बहुत दिनों बाद मैं अपनी दोस्त करिश्मा से मिलने जा रही थी। मैं जैसे ही अपनी दोस्त के घर पहुंची तो करिश्मा के साथ एक लड़के को देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि उससे पहले मैंने इसे कभी करिश्मा के घर में नहीं देखा था। अरे पूनम, घबराओ नहीं, ये मेरा भाई अर्जुन है। ये दिल्ली में अपनी स्टडी के लिए गया हुआ था, आज ही लौट आया है। तभी बातों बातों में मैंने महसूस किया कि अर्जुन की आंखें क्यों मुझे ही देखे जा रही थीं। अब मुझे भी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। अरे मेरी प्यारी सिस्टर, क्या अब आप अपने दोस्त के बारे में भी कुछ बताना पसंद करेंगी? अरे क्यों नहीं, ये मेरी दोस्त पूनम है, मेरी क्लासमेट है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। फिर करिश्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और हम गपशप करने में बिजी हो गए। तभी मुझे फील हुआ कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी यहाँ है जो हमारी बातें सुन रहा है। तभी मैंने देखा कि दरवाजे की ओर से करिश्मा का भाई अर्जुन मुझे देख रहा है। उसका इस तरह मुझे लगातार देखते रहना बता रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, मैंने उसको ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि देखता है तो देखता रहे, मेरी बला से मुझे कोई समस्या नहीं। वैसे भी आजकल हर दूसरे लड़के की आदत होती है कि किसी लड़की को देखा नहीं और उस पर लाइन मारना शुरू कर देते हैं। बहुत समय तक गपशप करने के बाद शाम होने से पहले मैं घर लौट आई। फिर रात होने पर मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई। अभी लेटी ही थी कि मेरे मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। हेलो हेलो, बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलें तो कैसे बोलें, चेहरे की तरह तुम्हारी आवाज भी इतनी प्यारी है कि दिल करता है बस तुम्हें ही सुनता रहूं। कौन हो मिस्टर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने की? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे तुम गुस्सा मत करो, मैं अर्जुन बात कर रहा हूँ, करिश्मा का भाई। मेरा इस समय तुम्हें फोन करना अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, पर क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम्हें पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया और अपना दिल दे बैठा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर तो मैं डर सी गई और फौरन ही फोन बंद कर दिया। तभी मुझे अपनी दोस्त करिश्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जरूर उसी ने ही मेरा नंबर अपने भाई को दिया होगा। तभी अगले दिन करिश्मा किसी काम से मेरे घर मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अर्जुन वाली बात बता दी और उससे गुस्सा करने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा नंबर देने की। अरे यार, मेरा विश्वास करो, मैंने उसे नहीं दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि उसने तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल से चुराया है। आज सुबह ही उसने मुझे बताया है कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। अरे कोई प्यार व्यार नहीं करते ये आजकल के लड़के, बस सारा टाइम पास होता है। तुम अपने भाई को कह दो कि अब दोबारा मुझे फोन न करे। आज रात फिर वही हुआ जिसका डर था। एक बार फिर से अर्जुन मुझे कॉल कर रहा था। मैं बार बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी, मगर वो भी जिद्दी था, हार ना मानी और मुझे कॉल करता रहा। आखिरकार ना चाहते हुए भी मैंने उसकी कॉल अटेंड कर ही ली। क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। फोन से तो ब्लॉक कर दोगी, पर मेरे दिल से कैसे कर पाओगी? पूनम प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो बातें कर रहा था और मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। फिर पता भी ना चला कि धीरे धीरे मेरा दिल उसके लिए नरम हो गया। अब मैं हर रोज रात को उसके फोन का इंतजार करती। जब तक उसकी कॉल ना आती तब तक मैं बेचैन रहती। फिर जैसे ही उसकी कॉल आती तो मेरा दिल खुशी से पागल हो जाता और फिर लंबे समय तक गपशप करते रहते। मैं बहाना बनाकर करिश्मा से मिलने का कहकर घर से चली जाती और फिर यूं मुझे करिश्मा के घर अर्जुन को देखने का मौका मिल जाता। मैं प्यार मोहब्बत पर विश्वास नहीं करती थी। फिर पता नहीं मैं कैसे अर्जुन से प्यार कर बैठी। शायद उसकी बातों में कुछ ऐसा जादू था या फिर मेरी उम्र ही ऐसी थी कि अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई। फिर एक दिन मेरे पिता मेरी माँ को कहने लगे कि पूनम के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, वो 2 दिन बाद हमारे घर आ रहे हैं, तुम पूनम से बात कर लो। तभी माँ फौरन मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी तुम्हारी पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। 2 दिन बाद कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं अभी शादी नहीं कर सकती। पर बेटी, मना करने का कोई कारण भी तो हो।
तुम क्यों शादी नहीं करना चाहती? माँ, मुझे कुछ समय चाहिए, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, वरना कान खोल कर सुन लो। शादी तो तुम्हें वहीं करना होगी जहाँ तुम्हारे माता पिता चाहते हैं। माँ ये कहकर वहाँ से चली गई। ये सुनकर मैं दुखी हो गई थी कि मैं तो अर्जुन से प्यार करती हूँ, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ। तभी मैंने फोन पर अर्जुन से बात की, उसे सब बात बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो रात हो गई है, हम कल सुबह पार्क में मिलेंगे, तभी इसका कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। फिर अगले दिन हम पार्क में मिले। पूनम, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। सभी बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरा परिवार चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर ऐसे में ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं तुमसे अभी शादी कर लूं। अर्जुन, अभी शादी का कौन कह रहा है? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। शादी तो हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना समय चाहिए तुम ले लो, मैं इंतजार करूँगी। पर मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। पूनम, मैं अपने करियर को कुर्बान नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम किसी और से कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। अर्जुन से ये सब सुनकर तो मैं दुखी हो गई थी। मैं रोती रही, उसे बहुत कहा, पर वो पत्थर दिल ना माना और फिर वहाँ से चला गया। आज मेरा दिल टूट गया था। जिस आदमी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। सारी रात मैं दुखी दिल के साथ उस बेवफा आदमी को याद करती रही, जिसने एक पल में मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन ली थीं। पर मैंने भी वादा कर लिया था कि अब कभी भी उस बेवफा को याद नहीं करूंगी और जहां मेरे माता पिता मेरा रिश्ता करना चाहते हैं वहीं शादी करूंगी। फिर अगले दिन मेरे पिता के दोस्त का परिवार मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। फिर मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने भी हाँ कर दिया और यूं मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम राहुल था, जो बहुत अच्छे इंसान थे। हर समय मेरा ख्याल करते। मेरी सास और मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उनकी कोई बेटी ना थी, इसलिए मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। समय तेजी से गुजरता गया और 2 साल बीत गए। फिर एक दिन मेरे फोन पर अर्जुन की कॉल आई। अर्जुन का नंबर देखा तो मुझे घबराहट होने लगी कि अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। मुझे फोन क्यों कर रहे हो? अब हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया है। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी जान, मुझसे रहा ना गया और फोन कर लिया। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल खुश हो गया है। अर्जुन, मेरी शादी हो गई है और यूं फोन पर बात करना अच्छा नहीं है। फिर वो मुझसे मिलने का कहने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, पर वो रो रो कर मुझसे कहने लगा तो मैं मान गई। उसे मिलने का कह तो दिया था, पर मैं बहुत परेशान थी कि अब मेरी शादी हो गई है, कोई देख लेगा तो बहुत गलत हो जाएगा। तभी मैं ना चाहते हुए भी उससे मिली। पूनम, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारी मोहब्बत को ना पहचान पाया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर भी ना बन पाया। मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए और मेरे फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो गए। अब मैं ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहा हूँ। पूनम, मैं अंदर से टूट गया हूँ और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती हो और मेरे कहने पर तुम मुझसे मिलने भी आ गई हो। एक बार फिर से अर्जुन प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा, पर मैंने कोई जवाब ना दिया और वहाँ से घर की ओर लौट आई। घर आई तो सोचती रही कि क्या करूं। अर्जुन फिर से मेरी सोई हुई मोहब्बत को जगा रहा था और राहुल से डिवोर्स लेने का कह रहा था। इतना ज्यादा सोचने की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई और बहुत सख्त बीमार हो गई। तभी मेरे पति काम से छुट्टी लेकर मेरा ख्याल रखने लगे। मेरा अच्छे से इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोच रही थी। अपने हीरे जैसे पति को छोड़कर उस बेवफा को अपनाने का सोच रही थी। राहुल जैसा अच्छा पति तो किस्मत वालों को मिलता है। तभी अगले दिन फिर से अर्जुन की कॉल आई। मेरी जान, तुमने क्या फैसला किया है? देखो, तुम्हारी मोहब्बत आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन, अब मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली। तुम एक मतलबी और बेवफा आदमी हो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था,
पर तुमने अपने करियर के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैं रोती रही, अपनी मोहब्बत की भीख मांगती रही, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मुझे अपनाना चाहते हो। पिता के बाद एक अच्छा पति ही बीवी की सर का छत होता है, उसका मान होता है। मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। आज के बाद मुझे फोन करने की गलती मत करना। और हाँ, अंत में बस इतना ही कहूंगी, दुख तो है तेरे बेवफा हो जाने का, मगर तेरी कुछ बातों ने मुझे जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया।